बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ मैथमेटिक्स का पेपर फॉर ऑल सेक्शंस के लिए है। ये लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी यहाँ के लिए हैं। सब स्टूडेंट्स जो होंगे वो होपफुली के बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे अपने पेपर्स के अंदर। मैं अपनी वीडियो के अंदर आपको मैथमेटिक्स के मुतालिक रिलेट करते हुए डेफिनेशंस और बाकी चीज़ें जो है ये देख सकते हैं आप बताऊँगी जो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि मेरी बाकी वीडियोस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट तो हैं, आपके लिए हेल्पफुल हों। ताकि मोस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ्स के पेपर के अंदर टू मच वरी होते हैं कि जो स्टेटमेंट होती है वो कंपैरेटिवली सेम होती है और वो कर नहीं पाते। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी तैयार कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताने लगी हूँ चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आंसर्स टू ऑनवर्ड जो होंगे चैप्टर 17 तक मैं आपको सब शेयर करूँगी आपके साथ। इसके अलावा अगर आपको समझ ना आए तो मेरी वीडियो में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसको सेपरेटली बता दूँगी। अपनी वीडियो के अंदर मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें रखी हुई हैं जो मैंने आपको बतानी है। मेरी वीडियो को आराम से कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो आपके पेपर के अंदर। मैथमेटिक्स का पेपर है, नॉट ईजी सब्जेक्ट। चैप्टर नंबर 1 से मैं आपको बताती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 एज इट इज़ 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका भी पार्ट 6 लिखा हुआ है साथ। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जिनके अंदर से भी जो पार्ट है वो ए, बी एंड डी हैं और पाँचवें पार्ट का जो पहला है वो। नेक्स्ट देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर से दूसरा और तीसरा पार्ट है, उसके अंदर से भी जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। एंड 1.6 में से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह समझ नहीं आ रहे कि उनको सॉल्व कैसे करना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको एक्सरसाइज पे वीडियो बना के एक्सरसाइज समझा दूंगी। चैप्टर 2 से 2.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो होगी वो कंप्लीट करनी है क्योंकि ऑलमोस्ट उसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 क्वेश्चन नंबर 2.6 एक्सरसाइज नंबर 2.6 से क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 7 के साथ जो रिव्यू एक्सरसाइज होगी उसके क्वेश्चन नंबर 3 to 7 ये आपने याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 से हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड द यूनिट रिव्यू क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हैं जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट में 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। ऑनवर्ड देखा जाए तो 3 एंड 5 और नेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो पार्ट है 4 एंड 5 वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बातें ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं वो ब्रैकेट्स में है, मीन्स पार्ट है उसका क्वेश्चन आंसर्स का। उर्दू में जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स रखी है उनके जो सवाल होते हैं वो पेपर के अंदर उर्दू साइड से लिखा आता है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4.1 एक्सरसाइज है, 4.2 है, 4.3 है, 4.4 है एंड द रिव्यू यूनिट 4. जो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 का आई पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। ऊपर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 नहीं दिया हुआ, 5 एंड 6 दिया हुआ है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट के अंदर से भी दूसरा चौथा क्वेश्चन बहुत अहमियत रखता है। इसी तरह हम चैप्टर 5 में आ गए हैं। 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट में देखा जाए तो 1, 2, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 7 नहीं लगा हुआ इसके अंदर 8 एंड द 5.4 इज कम्प्लीट। चैप्टर नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट, 3 और 4 का भी 1 पार्ट, 5 का भी 1 पार्ट एंड 6 एंड 10। 6.2 के अंदर से क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 10 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का पार्ट 2। चैप्टर जो है 6 की रिव्यू में हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है जो है दूसरा पार्ट उसका, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से गाइडलाइंस मैं आपको साथ साथ अपनी वीडियो में देती रहती हूँ ताकि आपको पेपर करते वक्त भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। पेपर को ऐसे अटैम्प्ट करिएगा कि सबसे पहले जब आपके हाथ में पेपर आए तो आप MCQ के ऑनवर्ड बिल्कुल भी ये मत देखिएगा कि कौन कौन से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहले कोशिश करिएगा पेपर को सीरीज वाइज लाइन वाइज ही अटैम्प्ट किया जाए। चैप्टर 6 के अंदर से है 6.1, 6.2, 6.3
क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 3, 4 का 1 है, 5 का भी 1 है, 6 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 10, 12 एंड देन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो यूनिट नंबर 6 की रिव्यू है उसके अंदर से भी हमें क्वेश्चन नंबर 6 बताया गया है कि ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 की तरफ हम आ जाएँ तो 7.1, 7.2, 7.3 के अंदर से 1, 2, 2 एंड 1, 2 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। 8 to 17 चैप्टर्स बेसिकली होते हैं कुछ यूँ हैं कि वो तमाम बच्चों को इकट्ठे करने पड़ते हैं, इसलिए उनके लिए मैंने उनकी एक इकट्ठी स्लाइड बनाई है। 8.1 एक्सरसाइज नंबर 9.1, 9.3 यूनिट रिव्यू 11 एंड 13। एक्सरसाइज नंबर 14 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से सीरीज़ है 12 की, 13 की, 14 की। यूनिट रिव्यू 14 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 15, एक्सरसाइज नंबर 17। नेक्स्ट हम आगे हैं डेफिनेशंस पे। तो ये देख सकते हैं आप, डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, काफ़ी सारी हैं कि चैप्टर नंबर 16 या 12 के तमाम थ्योरीज आपने तैयार करनी है, इनमें से किसी किस्म की सिलेक्शन मत करिएगा। जो भी आपको डेफिनेशन दी जाएंगी और जो आपको थ्योरम्स दिए जाएंगे उनकी डायग्राम लाजमी तैयार कीजिएगा। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो पास होने के लिए आप थ्योरम और तारीफ़ मश्क़ी मरूज़ी सवालात कर लेने हैं जो एंड पे दिए हुए हैं। एक्सरसाइज को आप छोड़ दीजिएगा अगर आप बिल्कुल नहीं कुछ कर पा रहे या इन केस यू आर इन द सप्ली, अल्लाह ना करे, बट बहुत से स्टूडेंट्स इस दफ़ा दे रहे हैं तो इसलिए उनके लिए मैंने बता दिया। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इर्रेशनल नंबर्स, एंटी लोगारिथम, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, HCF लीनियर इक्वेशन, कार्टेशियन प्लेन, ऑर्डर प्लेन, पेयर, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर। SAS पोस्टुलेट है, SSS पोस्टुलेट है, ASA पोस्टुलेट है। डायग्राम इनके साथ लाजमी बनाइएगा, कोशिश करिएगा वो उस तरह के जो आए सारे जिनमें डायग्राम ही ना उनको अटेम्प्ट ही ना करिएगा, सबसे बेहतरीन तरीका ये। कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, पैरेललोग्राम, बाइसेक्टर ऑफ ए रेक्टेंगल या बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन द बेस्ट एंड बहुत ज़्यादा वर्थी है ये, पीछे पास पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा आई है। कंकरेंट ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आप साइज की इक्वेशन भी लिखनी है कि C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वाली जो इक्वेशन है वो भी। राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डायग्राम लाजमी बनाइएगा, एरिया ऑफ फिगर बनाइएगा, ट्रायंगुलर रीजन बनाइएगा, रेक्टेंगुलर रीजन बनाइएगा, आल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, मीडियम ऑफ अ ट्रायंगल एंड पॉलिनोमियल। तो ये वो थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए जो इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपकी फुल बुक में से चुन के ये डेफिनेशंस निकालनी है जो आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर नज़र आई होंगी। पास्ट पेपर जो होंगे इससे भरपूर होंगे, कोशिश करिएगा इनको स्किप मत करिएगा, इनकी तैयारी लाजमी कर लीजिएगा। आप जो मर्ज़ी कर लेना, अगर आपसे आपकी फुल बुक तैयारी नहीं हो पा रही तो कोई मसला नहीं है, 1 डे फॉर्मूला 1 नाइट फॉर्मूला मैं आपको दूंगी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लें, उनको करने के बाद अपने पेपर के अंदर 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।